बुनियादी सहूलियात इनको मुहैया नहीं है, रोज़गार का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, तालीम का मसला है सबसे बढ़कर। तो हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब जब आती थी तो गांव के सारे लोगों को इकट्ठा करके उससे पूछताछ करती थी, आपका क्या मसला है, क्या मसला नहीं है। शर्मा जब आके आप लोगों से बात करती थी, डिस्कस करती थी मसाइल को, तो फिर उसके लिए हल निकाला जाता था, कुछ एक्शन लिया जाता था? बिल्कुल। वहाँ पर जो इतने बेरोज़गार होते थे तो उसको जहाँ पर जिसको नौकरी की ज़रूरत थी वो उसको नौकरी में दिला देती थी, या को उसको पैसे की ज़रूरत थी उसको पैसे देती थी, या उसके घर की ज़रूरत थी तो उसको घर को उसको मकान अलॉट कर देती थी। ये गांव के लिए एक बड़ा चैलेंज होता था उस वक्त। अब कोई हमारे पास आ ही नहीं रहा तो हमारी सुने कौन? कितने अरसे से आपको ये शिकायत है? आप लोग इस किस्म के मसाइल में कितना अरसा हो गया आप लोगों को फंसे हुए? 20 साल। जब से गवर्नमेंट आई है तो कोई वजीर या मशीर हमसे, गाँव वालों से कोई पूछ नहीं रहा। ये मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो ये वह बड़ा जाबिर जालिम मानता। हमने कहा कि अभी ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आएगी, कुछ ना कुछ हमारे। उस गवर्नमेंट में भी कोई एक्शन नहीं लिया गया? नहीं, वो तो जाबिर गवर्नमेंट थी ना, गड़ी खुदा में छोटे क्या करेंगे वो तो थे ही जालिम। ये तो अब उनसे भी जालिम बन गए, ज़्यादा बन गए हैं, कुछ नहीं कर रहे गड़ी भुट्टो के लिए। एम्बुलेंस है 4 साल से गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में, जो बीबी का शहर है, एम्बुलेंस नहीं है। तो मेडिकल की सहूलियात के हवाले से किस किस्म की और शिकायतें? छोटा है रूरल सेंटर है, उसमें ऐसी कोई भी सहूलत नहीं, 24 घंटे नहीं है। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक है, 2 बजे फिर जो कोई भी बात होती है तो लार करना जाता है। तो इस तरह के सीरियस केसेस होते हैं तो आपको इतनी दूर जाने में किस किस्म के? कई बंदे रास्ते मर जाते हैं, कई बंदे मर गए रास्ते में। हमारी बीवी या कुछ हमारे अपने रिश्तेदार जो डिलीवरी केस में लार का लेते रास्ते में दम तोड़ गए। पता नहीं ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। कोई एक मसला नहीं है, सिरे से तमाम किस्म के मसाइल का सामना है इन लोगों को। इनका कहना है कि मेडिकल की सहूलियात भी नहीं है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो फिर दूर की बात है, तालीमी सहूलियात और रोज़गार इनको मुहैया नहीं है। हम मज़ीद इन लोगों से पूछना चाहेंगे। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जब से ये हुकूमत बनी है हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक रोटी खाते हैं एक वेले की, तो 2 वेले एक दूसरे को देखते हैं तो क्या खाएं। हमारे पास नौकरी नहीं है, हम बेरोजगार। देखो अभी मजदूरी करके आए हैं, हम क्या करें आप ही बताइए। हमारे पास कुछ भी नहीं है, इंटर पास हैं, हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। आप इंटर पास हैं और मजदूरी कर रहे हैं? देखिए ये हालत है हमारी। नौकरी क्यों नहीं मिलती? जाते हैं धक्का देते हैं, ऑटो निकलता है, पैसा मांगते हैं, पैसा दो 50,000 2 लाख दो दे, हम गरीब कहाँ से लाएं? पैसा क्यों मांगते हैं? उनको तो आप बोलिए, सुन रहे होंगे ना। वो ये तो कैसे देंगे नौकरी? पैसों से काम चल रहा है इनका। पैसा लेके नौकरी देते हैं? पैसे के बगैर कुछ नहीं है, गरीबों की तो कोई इज्जत। अगर मुफ्त में मिल जाती ना तो पहले मेरे को मिल जाती, क्योंकि मैं सदर हाउस के पड़ोसी हूँ। आपने पढ़ा है? क्या पढ़ा? तालीम है? हाँ, प्राइमरी तालीम है, क्योंकि चौकीदारी पट्टे वाली मिल सकती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला आज तक। चौकीदारी भी नहीं मिली? जी कुछ भी नहीं देते हैं ना। हम देखो मजदूरी अब कर रहे हैं। ये जब से हुकूमत बनी, मुशर्रफ की हुकूमत थी तो सबको नौकरी मिल रही थी। अभी हमारे पास क्या है? मुशर्रफ की आप कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत में नौकरियां मिल रही थी आप लोगों को? जी हमारे गांव में इलाके को मिल रही, 10-15 लोगों को मिल गई। अभी हमारे पास देखो क्या नहीं है। उनको ही मिलती है और किसी को नहीं मिलती। जो उनके बड़े बड़े मिनिस्टर वगैरह हैं उनको ही देते हैं, अपनों रिश्तेदारों को, किसी गरीब को नहीं दिया है। ये गड़ी खुदा बख्श के रहने वाले हैं। आपको यहाँ अपने शहर के हवाले से किस किस्म की मुश्किलात का सामना है? चीज़ की मुश्किलात है कि नहीं है यहाँ, नहीं कोई तालीम है, नहीं कोई और चीज़ है, नहीं कोई स्कूल है। स्कूल भेजते हैं आप बच्चों को? बच्चों को भेज देते हैं, नौकरी है नहीं। हम तो बेरोजगारी से ही खड़े रहते हैं, करते हैं कभी एक दिन काम करते हैं, 2 दिन बैठे रहते हैं, ऐसे ही होते हैं। किसी के पास जाते हैं, फलान के पास जाते हैं, उधर जाते हैं, कहते हैं नहीं है साहब नहीं है, घर पे धक्का दे के बाहर निकालते हैं। अच्छा ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है यहाँ पर बिल्डिंग गिरी हुई थी उसकी, उसको 2-3 साल हो गए, अभी तक उसकी मरम्मत नहीं हुई। इसका सबूत आप खुद देखिए मज़ार के सामने बना है हाई स्कूल, उसकी कोई मरम्मत नहीं हुई। वो 6वीं से लेकर 10वीं तक हर तालिब इल्म दरपत्र लगा हुआ। तो ये जो बच्चे हैं जो स्कूल के, वो कहाँ जाते हैं जब स्कूल की बिल्डिंग इमारत ही नहीं है? तो एक ही स्कूल में जाते हैं जहाँ प्राइमरी और एक पहले दर्जे से लेकर 5 दर्जे तक और 6 से लेकर इकट्ठे पढ़ते हैं। ये सामने वाला स्कूल है इधर।